हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे दोस्तों गांधी युग के बारे में दोस्तों, ठीक है। यानी गांधी जी द्वारा जितने भी किए गए थे कार्य दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट तो नहीं देखेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों गांधी युग के बारे में, और देखेंगे दोस्तों कि हम क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते पढ़ते आंसर कैसे हम उसका निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएगा दोस्तों, आप जिंदगी भर के लिए आप चीज़ों को याद रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तरीका आपको निमोनिक्स मेथड से बताया जा रहा है दोस्तों कि किसी निमोनिक्स मेथड से सारी चीज़ों को हम याद कर सकते हैं हमेशा के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हमें पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे निमोनिक्स मेथड से बनाकर क्वेश्चन को हम याद करते हैं दोस्तों, ठीक है, वो भी हमेशा के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893 ईस्वी में गए थे दोस्तों, क्लियर है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए, ठीक है दोस्तों, 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत वापस आए थे दोस्तों, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि गांधी जी अगर अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका से वापस तो आएंगे ही दोस्तों, ठीक है। तो ये होगा दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब बात करें दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ, 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। गांधी जी का केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था, 1915 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम बात करें गांधी युग के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो गांधी जी द्वारा किए गए थे कार्य इतने बहुत से, अगर बात करें दोस्तों 99% हमारा 19वीं सेंचुरी में किया गया था, यानी 1900 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी किसमें 1900 सेंचुरी में ज़्यादातर काम किया गया था तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ काम है दोस्तों जिसमें 1800 है, ठीक है, इसमें 18 सेंचुरी है, किस काम है किसी में 1900 सेंचुरी, तो हम 1900 को मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1900 में ज़्यादातर गांधी जी द्वारा किया गया कार्य है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करें दोस्तों 19 को कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें निमोनिक्स बनाना है दोस्तों। तो गांधी जी को जब हम क्वेश्चन को याद करें दोस्तों, तो 19 को हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 नंबर से इसमें पीछे का पकड़ेंगे दोस्तों, और उसको हम निमोनिक्स बनाएंगे, यानी पिक्चर्स बना के दोस्तों आपको सारी चीज़ें मैं याद कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों सारी चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को निमोनिक्स बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमारे पास हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जैसे बात करेंगे हम कि पहला क्वेश्चन हमें है गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। अब इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे दोस्तों, तो हमें याद नहीं होगा दोस्तों, याद होगा लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर हम चीज़ों को भूल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करें हम दोस्तों हमेशा के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम क्या करते हैं दोस्तों। जैसे हमने अगर प्रैक्टिकल लाइन में देखा दोस्तों, जैसे गांधी जी अफ्रीका कब गए दोस्तों, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम गांधी जी को छोड़ देते हैं, हम अपने आप पे लेते हैं दोस्तों। जैसे आप हैं, आप गए अफ्रीका, किसी काम के लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पे गांधी जी को भूलें दोस्तों, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को याद करें दोस्तों तो तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं आप गए अफ्रीका, किस लिए गए दोस्तों, किसी न किसी काम के लिए जाएंगे अफ्रीका, ठीक है। तो आप गए थे क्या करना वहाँ पे, बीमा कराने के लिए दोस्तों, क्या कहते हैं बीमा कराने के लिए दोस्तों। तो हमारे गांधी जी अफ्रीका किस लिए गए थे दोस्तों, बीमा कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में लिखूँ दोस्तों, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका बीमा कराने के लिए गए थे, ठीक है दोस्तों। हमें सिर्फ ये याद करना है दोस्तों कि गांधी जी अफ्रीका किस लिए गए थे दोस्तों, गांधी जी अफ्रीका गए थे बीमा कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। हमें इसको याद नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, हमें इसको याद नहीं करना, हमें बस याद करना है दोस्तों गांधी जी अफ्रीका गए थे क्या करने के लिए, बीमा कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बीमा, तो हमारा बीमा से ही आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बीमा का हम निकालते हैं दोस्तों, तो बीमा हो जाएगा हमारे पास, भी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास 8 होता है, और बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास 9, एम का मतलब होता है दोस्तों 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा 3 डिजिट में हमारा क्या आया दोस्तों, आंसर आया दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें जो सेंचुरी होता है दोस्तों कितने में होता है दोस्तों, 4 नंबर्स में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारा होगा दोस्तों 1893 ईस्वी में हो गया दोस्तों, ठीक है। 1893 ईस्वी में क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यही समझ आए दोस्तों, हम पिक्चर के माध्यम से सारी चीज़ों को याद करेंगे दोस्तों। तो हमारा गांधी जी अफ्रीका किस लिए गए थे दोस्तों, तो आपको याद नहीं करना कि 1893 ईस्वी में गए थे, हमें याद करना कि गांधी जी अफ्रीका बीमा कराने के लिए गए थे दोस्तों, ठीक है। तो बीमा को अगर पिक्चर कन्वर्ट करें दोस्तों, तो हमारा जो होगा दोस्तों क्या होगा, 1893 ईस्वी होगा दोस्तों, ठीक है। और एक और बात है दोस्तों, अगर आपने हमारा कोड वाले वीडियोस नहीं देखे दोस्तों, जिसमें मैं कोड में बताऊं दोस्तों कैसे पिक्चर बनता है दोस्तों, जैसे इस पिक्चर को हमने बनाया इससे, ठीक है। अगर इस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जाकर पहले उसे अच्छे से देखिए दोस्तों, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा दोस्तों कि कैसे हम आंसर निकाला है दोस्तों, क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कुछ भी अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है
दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए यानी 1915 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। अगर हम याद करें दोस्तों कि 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत आए थे, तो हमारे 1915 बहुत सारे जीके में, हमारे पास बहुत सारे जीके में मिल जाएंगे, 1915 मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम किसको याद रखेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको याद करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। तब इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसका हम पिक्चर कैसे बनाते हैं कि गांधी जी, देखिए यहाँ पर डिटेल में देखिए कि गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस इसलिए आए कि उनका जो बीमा था दोस्तों, जो उनका बीमा था वो बीमा क्या हुआ दोस्तों, टाल दिया गया था दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों कि आप जा रहे हैं बीमा कराने दोस्तों, मान ली इस राज्य से उस राज्य में गए अफ्रीका बीमा कराने के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको बीमा किसी कारण नहीं होता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं कि बीमा को हमारा टाल के कुछ दिन बाद रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो बीमा को क्या किया गया दोस्तों, बीमा को टाल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो बीमा को टाल दिया गया। जब बीमा आपका, अगर मेरे प्यार दोस्तों बताइए, अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं दोस्तों, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं दोस्तों, जब आपको सामान नहीं मिलता है तो कहता ना दोस्तों कि आइएगा बाद में ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे घर जाके कि हम तो गए थे सामान वाला लाने, हमारा उस सामान को लाने गए थे, फिर उस सामान को हमने टाल दिया गया था कि बाद में आपका ले जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह गांधी जी के बारे में हुआ था दोस्तों कि गांधी जी गए थे बीमा कराने के लिए, जब बीमा नहीं उनका, तो उनको बीमा नहीं हुआ, यानी बीमा टाल दिया गया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, अफ्रीका से भारत वापस आ गए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो कितना दिन तक रहेंगे दोस्तों, वहाँ पर तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए वो भारत वापस आ गए दोस्तों। कब आए, जब उनका बीमा नहीं हुआ, बीमा को टाल दिया गया तब, ठीक है। तो बीमा क्या हुआ दोस्तों, टाल दिया गया, ठीक है। तो बीमा को देखिए यहाँ पर टाल दिया गया था, ठीक है। तो TAL, ठीक है, टाल दिया गया था दोस्तों। टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे कोड में बताया था दोस्तों, टी का मतलब होता है दोस्तों 1, L का मतलब होता है दोस्तों 5, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, हमने जैसे बताया था कि 19 को हमने कॉमन लिया था दोस्तों, ठीक है। 19 को हम कॉमन ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर गांधी जी 19वीं सेंचुरी में ही काम किए थे दोस्तों, ठीक है। तो 19 को हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करें दोस्तों, 19 लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1915 ईस्वी हमारा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे दोस्तों, 1915 ईस्वी में आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि उनका बीमा टाल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पिक्चर बना दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हम याद कर लें दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम जीके को याद करें दोस्तों, तो जीके हम कभी याद नहीं कर सकते जीके को, क्योंकि इसका अनंत सीरीज होता है दोस्तों, तो कोई याद नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हम उसमें टेक्निक नहीं लगा दोस्तों, जब तक हम पिक्चर फार्म में उससे याद नहीं करेंगे, तब तक हम जीके को याद नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया, देखिए क्या बोला कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हम याद करें, इसका पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि अगर साबरमती यानी साबरमती आश्रम जैसे हम लोग कहते हैं घर द्वार, तो वहाँ पे विदेशों में क्या होता है, आश्रम होता है दोस्तों, ठीक। साधु संत होते हैं दोस्तों, उनका आश्रम होता है, ठीक है। तो साबरमती आश्रम को हम लिखते थे, डिटेल में लिख के समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको सबको याद होना चाहिए। साबरमती आश्रम को कोई टच नहीं कर सकता, साबरमती आश्रम को कोई टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं टच कर सकता मेरे प्यार दोस्तों, देखिए आप समझिए, जैसे आपने कोई घर बनाया दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया, ठीक है। तो कोई आएगा आपको घर टच करेगा, तो आपको मेरा घर टच मत कीजिए दोस्तों। अब इसी तरह बोलते हैं कि हमारा घर को टच मत करिए, ठीक है, क्योंकि हमारा घर खराब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह क्या था दोस्तों, जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई, तो लोग क्या गए थे दोस्तों, वहाँ पे देखने के लिए गए थे दोस्तों। तो लोग उससे छू के देख रहे थे दोस्तों कैसा साबरमती आश्रम है। तो वहाँ पे बोला गया था दोस्तों आप आश्रम को टच मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप आश्रम को टच करेंगे तो आश्रम खराब हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो आश्रम को टच नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहीं से हमारा आंसर आएगा दोस्तों, टच से, ठीक है, टच। अब इसको हम कन्वर्ट करें पिक्चर में दोस्तों, ठीक है। हमारा पिक्चर है दोस्तों, इसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो इसको वर्ड में करेंगे तब टी का मतलब होता है दोस्तों एक, ओ नहीं था तो ओ को कैंसिल कर दो, यू भी नहीं था कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब CH का मतलब होता है दोस्तों 6, ठीक है। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें आपको कोड में बताया गया, सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या करें दोस्तों, 19 से लगा दें दोस्तों, तो 1916 ईस्वी हमारा आ गया दोस्तों, ठीक, क्लियर है, सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट को एक चीज़ पता चल जाए दोस्तों, और हर एक स्टूडेंट जीके को याद कर सके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं बहुत कम चीज़ें लिया हूँ दोस्तों, ठीक है। जब मैं अगले क्लास में आऊँगा दोस्तों, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट बताऊँगा आपको, कैसे चीज़ों को जीके को कैसे हम पिक्चर बना के याद करते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह
1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ से सभी 1900 आ रहा था दोस्तों, क्योंकि 1900 में कार्यकाल ज़्यादा हुआ था गांधी जी के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला सत्याग्रह, तो अब मेरे प्यार दोस्तों देखिए, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि देखिए जैसे पहला सत्याग्रह, जैसे आप मान लेते हैं दोस्तों, जैसे आपकी मतलब जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, जब आपके ज़िंदगी में कोई भी पहला काम होता है दोस्तों, ठीक है, आपको कोई काम दिया जाता है दोस्तों करने के लिए, पहली बार कोई काम किया जाता है करने के लिए दिया जाता है, तो आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि उस काम को करें या ना करें। दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, उसके बारे में आप सोचेंगे जब कोई आपको काम दिया जाएगा तब, कि हम इसको करें या ना करें दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह क्या था दोस्तों, गांधी जी का जब पहला सत्याग्रह मिला था दोस्तों, तो गांधी जी उसके बारे में बहुत सोचे कि हम करें या ना करें सत्याग्रह, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिए, अब इसी के बारे में पिक्चर हमारा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या पिक्चर हमारा, जब गांधी जी पहला सत्याग्रह के बारे में बहुत सोच रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब क्या कर रहा था दोस्तों, सत्याग्रह के बारे में सोच रहे थे। कौन सोच रहा था, गांधी जी सोच रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो सोच का स्पेलिंग क्या होता था, तो SOCH, ठीक है। तो सोच का हो गया दोस्तों, S का मतलब होता है दोस्तों हमारे पास क्या, S का मतलब होता है दोस्तों 0 और CH का मतलब होता है 6, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास दो नंबर से मिल गया दोस्तों 0 और 6, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हमने बताया था कि 19 को हमने कॉमन लिया दोस्तों, तो उसका 19 लगा लीजिए दोस्तों, तो 19 लगा दिया हमने, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों क्या, 1906 ईस्वी में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा दोस्तों इसको बताने के बाद, ठीक है, फिर आप ताकि सभी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी का केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था दोस्तों, ठीक है। गांधी जी का केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था, 1915 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जब आप कहीं जाते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको कोई उपाधि किसी भी चीज़ की दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो आप बोलते हैं पहले समाज में ना कि नहीं हम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। जब आप समाज में जाते हैं किसी भी चीज़ को दिया जाता है आपको, तो आप बोलते हैं कि नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह गांधी जी के बारे में हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब गांधी जी को उपाधि दिया जा रहा था दोस्तों, तो गांधी जी नहीं ले रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन समाज के लोग बोले उनके सर पर डाल दिया जाए, ठीक है, उनके सर पर डाल देंगे तो वो तो उनको जिम्मेवारी आ जाएगा, तो वो तो ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से पिक्चर हमारा बना दोस्तों क्या, कि गांधी जी के सर पर डाल दिया गया था, क्या डाल दिया गया था, केसर ए हिंद की उपाधि डाल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल में, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि उनके ऊपर डाल दिया गया, क्या किया गया दोस्तों, डाल दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो डाल दिया गया था, डी एल का मतलब क्या था दोस्तों, डी का मतलब होगा दोस्तों 1, एल का मतलब होगा दोस्तों 5, क्योंकि ए नहीं है कोड में तो ए गलत हो जाएगा। तो हमारा होगा दोस्तों 15 हो गया, तो इसका 19 लगा देंगे दोस्तों, तो 1915 से भी हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं सारे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको हर चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाए दोस्तों, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप देखें दोस्तों, तो सारी चीज़ें आप अपने आंख बंद करके सारे आंसर बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता था शुरू से, कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे दोस्तों। तो अब मैंने बताया था कि गांधी जी अफ्रीका बीमा कराने के लिए गए थे, ठीक है। तो बीमा का जो हमने पिक्चर बनाया दोस्तों, क्या बना पिक्चर हमारा, 1893 ईस्वी बनना पिक्चर दोस्तों, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन अगला, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए दोस्तों, ठीक है। जब मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कहीं गए हैं दोस्तों, जब वहाँ पर बीमा नहीं होगा आप तो क्या होगा दोस्तों, बीमा को टाल दिया गया था, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, गांधी जी वापस आ गए दोस्तों। जब बीमा को टाल दिया गया था तो गांधी जी वापस आ गए, तो टाल दिया गया था दोस्तों, टाल दिया गया था, ठीक है। टाल द टी एल का मतलब होता है दोस्तों 15, तो 15 सेंचुरी हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1916 में। तो साबरमती आश्रम को कोई टच नहीं कर सकता, TOCH, ठीक है। तो इसका पिक्चर जो बना, इसका जो नंबर्स बना दोस्तों, क्या बना, 1916 ईस्वी बना दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1906 ईस्वी में।
तो 1906 ईस्वी में बना। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह के बारे में बहुत सोच रहे थे दोस्तों, ठीक है। मैंने जैसे बताया था दोस्तों कि जब किसी भी व्यक्ति को पहला काम दिया जाता तो उसके बारे में बहुत सोचा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे गांधी जी थे, जो उनका पहला सत्याग्रह हुआ था तो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था दोस्तों, ठीक है। तो सोचा से हो गया दोस्तों हमारा क्या, तो जब सोचा का स्पेलिंग बनाया दोस्तों, वर्ड्स में कन्वर्ट किया दोस्तों, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, यहाँ पे 1906 ईस्वी आया दोस्तों, ठीक है। अब बोला गांधी जी का पहला केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया गया था दोस्तों, केसर-ए-हिंद उपाधि कब दिया गया था, 1915 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 1915 ईस्वी में किस लिए दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर डाल दिया गया था, क्योंकि गांधी जी इस उपाधि को स्वीकार नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन समाज के लोग क्या किया दोस्तों, उनके ऊपर डाल दिया गया था कि आप इस चीज़ को संभालें दोस्तों, ठीक है। तो यही तक था दोस्तों हमारे इस वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ आपको कंप्लीट बताऊंगा दोस्तों, कैसे सारी चीज़ें को हम याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े दोस्तों। आपको सारी चीज़ें, एक नई चीज़ें इस तरीके से मैं आपको जीके और जीएस और मैथ्स और जीके जीएस इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों।